Hi guys, so moving on to the next question. The simple 1D array having element 1, 2, 3, 4, 5. तो अगर मैं कहता हूँ बेस एड्रेस अगर मेरा 100 से स्टार्ट है, तो अगर ये 104 है, ये 108, 112 और 116, ठीक है। अब p इज इक्वल टू a प्लस 1 और ब्रैकेट में 2। इसको मैं कैसे लिखूँ? ये है a प्लस 1 2, ठीक है। हमेशा पॉइंट एरेज को एक्सपेंड किया करो इन टर्म्स ऑफ पॉइंट। अगर मैं इसको मानूँ a2 क्या हो जाता है? a2 मेरा क्वेश्चन होता है इट इज स्टार ऑफ a प्लस 2, तो मैं इसको लिख सकता हूँ a प्लस 1 प्लस 2। कोई डाउट? या तुम खुद सोचो ना, a ऑफ 2 क्या होता है? ये होता है स्टार a प्लस 2। अगर मान लो यहाँ पे a प्लस 1 है और यहाँ पे 2 है, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा स्टार a प्लस 1 प्लस 2 विच इज नथिंग बट स्टार ऑफ a प्लस 3। वही मैं वहां पे कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया स्टार ऑफ a प्लस 3, ठीक है। और स्टार a3 किसके बराबर होता है? ये a3 के बराबर होता है। तो यही जो लाइन है, ये लाइन किसके बराबर होगी? ये लाइन a3 के बराबर होगी। तो a0 a1 a2 a3 की वैल्यू कितनी है? 4 है। ये 4 आपने किसको असाइन कर दिया? p को। तो p की वैल्यू कितनी होगी? 4। आंसर। कोई डाउट? इसमें घबराना मत, इसको बस ऐसे सोचो कि a प्लस 1 2, a ऑफ 2 होता है स्टार a प्लस 2, तो a प्लस 1 प्लस 2 हो गया, तो स्टार a प्लस 3 हो गया। स्टार a प्लस 3 a3 के बराबर होता है, तो a0 a1 a2 a3 की वैल्यू कितनी है? 4 है। तो 4 आपको असाइन कर दिया p को, उसको प्रिंट करा दिया, तो p की वैल्यू आ गई 4, राइट। नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नेक्स्ट। जहर है यार ये बिल्कुल, ठीक है। पीना हो तो पी के देखो, बहुत कड़वा लगेगा और है बहुत क्लासिक क्वेश्चन। पॉइंटर्स पढ़ते पढ़ते गारंटी अगर तुम्हें इश्क नहीं करवा दी ना, पॉइंटर से नाम बदल के रखते हैं, ठीक है। अब भी तुम क्वेश्चन कर चुके हो, पर यार तुम इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। देखो, दोबारा बोलता हूँ, देखो अगर होता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होगा तब भी कोई बात नहीं, हम है ना यहाँ पे, ठीक। तो मेरे पास ये मेरे पास 2D है, ठीक है, जिसके अंदर मेरे पास ये अगर मैं इसको m मानूं और इसको n मानूं तो वही बात दोबारा आ जाती है। ये मेरे पास m मतलब ना 3 मेरे पास 1D है, और हर 1D के अंदर मेरे पास कितने एलिमेंट है? 3 एलिमेंट है। तो ये मेरी 0th 1D हो गई, ठीक है। ये मेरी फर्स्ट 1D है और ये मेरी सेकंड 1D। साफ साफ लिख देता हूँ, समझने में आसानी रहेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट। तो दिस इज योर 0th 1D, ये आपका फर्स्ट 1D है और ये आपका सेकंड 1D है। ये आपका कंप्लीट है A। मान लो एड्रेस 100 से स्टार्ट है, तो 104 8, ये 112 116 120 124, ये 128, ये 132, मान लो ये एड्रेस है, ठीक है। तो ये मान लो ये आपका क्या हो गया? आपकी एरे का नाम क्या है? A। तो ये आपका हो गया A। एलिमेंट का एड्रेस बोलूँगा, ये आपका हो गया स्टार है, और वैल्यू की बात करूँगा, ये आपका हो गया स्टार स्टार A। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये क्या हो गया? ये आपका A प्लस 1 हो गया। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये क्या हो गया? ये आपका A प्लस 2 हो गया, ठीक है। अभी तक तो कोई डाउट नहीं आना चाहिए। नाउ अब मैंने किया क्या? अब मैंने A पास किया। A मेरे एरे का नाम है, तो मतलब ये मैंने पास किया है। तुम कह सकते हो बेस एड्रेस ऑफ आपका मैंने पास किया 0th 1D, मैंने इसका एड्रेस पास किया। अब जो ये लाइन लिखी हुई है यहाँ पे कंफ्यूजन होने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ है int b3। ये लाइन इज सिमिलर टू ये, दोनों एक ही, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि मैंने जो A है वो मैंने स्टोर करा है कहाँ पे? B में। तो मेरा B जो है वो पॉइंट कर रहा है कहाँ पे? यहाँ पे पॉइंट कर रहा है। B इज पॉइंटिंग टू द बेस एड्रेस ऑफ माय 0th 1D। तो दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मैंने एरे पास कराया, एरे का एड्रेस मैंने पास कराया। जब भी मैं एरे का एड्रेस पास कराता हूँ वो स्टोर होता है एज अ इंटीजर पैरामीटर में, ठीक है। ये इंट स्टार भी ये इस तरीके से होता है बेसिकली, ठीक है। एज अ पॉइंटर वो स्टोर होता है। जब भी मैं एरे एज अ पैरामीटर पास करता हूँ, जब भी वो स्टोर होता है एज अ इंटीजर पॉइंटर वो स्टोर होता है, तो वो इस तरीके से स्टोर होता है। तो ये A आएगा, स्टोर होगा कहाँ पे? B में। तो B आपका पॉइंट कर रहा है किसको? A को पॉइंट कर रहा है। तो ये लाइन लिख लेना यार, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, पता नहीं होता, ठीक है। तो इसका मतलब है B इज अ पॉइंटर टू माय एरे ऑफ 3 इंटीजर।
तो ये आके यहाँ पे स्टोर हो गया। अब आपका बी भी कहाँ पे पॉइंट कर रहा है, बेस एड्रेस ऑफ 0th1D। अब देखो क्या होगा, अब मैंने किया प्लस प्लस बी। अब मेरे को बताओ बी क्या है आपका, एक पॉइंटर है पॉइंटिंग टू द बेस एड्रेस, एक एरे को पॉइंट करे, इसमें 3 एलिमेंट है। अगर मैं उस बी को प्लस प्लस करूंगा तो मैं यहाँ से जंप करके कहाँ पे मूव करूंगा, मैं मूव करूंगा बेस एड्रेस ऑफ द फर्स्ट 1D। तो जैसे मैंने ये प्लस प्लस बी किया, मैं कहाँ पे आ गया, मैं a+1 पे आ गया। और a+1 का बेस एड्रेस कहाँ से स्टार्ट होता है, 112 से स्टार्ट होता है। और ये क्या है, बेस एड्रेस ऑफ फर्स्ट 1D। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आ गया। अब देखो क्या होगा, अब मैं आ गया यहाँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, B11। अब मैं देखो इस लाइन को ध्यान से देखना, B11 का मतलब क्या होगा, अगर मैं इसको देखूँ तो B11 का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, स्टार B+1 का होल स्टार। ये मैंने तुम्हें पहले भी बताया। ठीक है, तो अभी मैं B कहाँ पे पॉइंट कर रहा है, मेरा B पॉइंट कर रहा है यहाँ पे। अगर मैं +1 करता हूँ, इसमें +1 करता हूँ, बिकॉज इट इज व्हाट, बेस एड्रेस ऑफ फर्स्ट 1D। अगर मैं इसमें +1 करूँगा, आई विल मूव टू द व्हाट, बेस एड्रेस ऑफ सेकंड 1D। तो बेस एड्रेस ऑफ सेकंड 1D पे पहुंच गया। अब मैंने यहाँ पे एक स्टार लगा रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, बेस एड्रेस ऑफ द 0th एलिमेंट ऑफ सेकंड 1D पे पहुंच गया। बेस एड्रेस ऑफ द 0th एलिमेंट ऑफ सेकंड 1D पे पहुंच गया, मैं यहाँ पे पहुंच गया एलिमेंट के बेस एड्रेस पे। अब मैंने +1 किया, मैंने मूव कर लिया बेस एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट एलिमेंट। अब एक स्टार लगा हुआ है तो पहुंच गया इस वाली वैल्यू पे, और ये वाली वैल्यू है, मैंने इसको मॉडिफाई करके 8 लेने पे क्या कर दिया, 9 कर दिया। है ना चाहते क्वेश्चन, दोबारा सोचो। देखो, जब भी मैं एरे को एज ए पैरामीटर पास करता हूँ ना, तो वो एज ए पॉइंटर जाके स्टोर होता है। ठीक है, एज अ पॉइंटर फॉर्म में स्टोर होता है। तो ये जो लाइन है, इस लाइन का मतलब है int स्टार b3, मतलब b इज अ पॉइंटर टू एन एरे ऑफ 3 इंटीजर। तो b के अंदर पॉइंटर में आके स्टोर हुआ, मतलब आपका b जो है वो इस a को पॉइंट कर, ठीक है, यहाँ पे आके तुमने स्टोर हुआ। जैसे मैं दोबारा बताता हूँ, अगर ये लाइन लिखी हुई, इस लाइन का मतलब क्या हो गया, int स्टार b3 इज इक्वल टू a। ये तो इस लाइन का मतलब क्या है कि जो b है वो जो a का एड्रेस है वो आपके b के अंदर स्टोर है। ठीक है, और जो स्टोर है एड्रेस a का b के अंदर, वो जो पॉइंटर है b, वो 3 पॉइंटर तक ले रहा है। ठीक है, 3 एलिमेंट का 3 एलिमेंट जो है, ये आपकी A0 के अंदर कितने एलिमेंट है, 3। तो b इज अ पॉइंटर टू एन एरे ऑफ 3 एलिमेंट। ये उस एरे को पॉइंट कर रहा है जिसके अंदर 3 एलिमेंट। ठीक, जो चाहे वो 0th 1D हो या फर्स्ट 1D। तो इस लाइन का ये मतलब होता है, इसको नोट करके रखो। तो मैं दोबारा बता रहा हूँ, तो यहाँ पे जैसे मैंने ++ b किया, मेरा b पॉइंट कर रहा था बेस एड्रेस ऑफ 0th 1D पे, मैंने ++ किया तो मैं मूव कर गया बेस एड्रेस ऑफ फर्स्ट 1D। अब मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। ठीक है, इसके बाद मैं कर रहा हूँ B11, तो इसका मतलब क्या हो गया, स्टार B+1 तो मेरा पॉइंटर तो कहाँ पे पॉइंट कर रहा है, यहाँ पे पॉइंट कर रहा है b। मैं +1 करूँगा, इसके अंदर मूव कर जाऊँगा बेस एड्रेस ऑफ सेकंड 1D। अगर मैं यहाँ पे स्टार लगा दूँ, मूव कर जाऊँगा बेस एड्रेस ऑफ द 0th एलिमेंट ऑफ सेकंड 1D। मैं उसे +1 कर रहा हूँ, मैं मूव कर जाऊँगा बेस एड्रेस ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, ऑफ 0th ऑफ फर्स्ट ऑफ सेकंड 1D, और फिर मैंने लगा दिया स्टार। तो 128 का स्टार क्या था, 8 था। 8 की वैल्यू को मैंने चेंज कर दिया जिससे 9 से, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई, 9। ये हो गया 9। अब मैं क्या कर रहा हूँ, कंट्रोल दोबारा मेरा मेन में जाता है, मैं 8 to 1 प्रिंट कर रहा हूँ। ये वैल्यू चेंज हो कितनी हो चुकी है, 9 हो चुकी है। अब 8 to 1 का मतलब क्या है, डायरेक्टली यू गो टू द सेकंड 1D। मैं सेकंड 1D में चला गया यहाँ पे, और सेकंड 1D का फर्स्ट एलिमेंट प्रिंट कराना है। सेकंड 1D का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 9। तो इसका आंसर है 9। इंपॉर्टेंट है यार। Array parameters are stored when you pass the array as a parameter in function. तो array parameter is stored in terms of pointers. ठीक है, अभी एक ऐसे क्वेश्चन हम 2-3 क्वेश्चन में हो तो मेरा कंसेप्ट क्लियर हो। ओके, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय।